असम चुनाव में झारखंड की राजनीतिक दल हो या फिर केंद्र की राजनीतिक दल, सबका फोकस टी ट्राइबल की ओर है। असम में सभी बड़े नेता सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, यानी उससे साफ है कि यह वर्ग इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। वहीं झारखंड की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी झामुमो के समर्थन के लिए मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कल्पना सोरेन वाकई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती हैं? जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कल्पना सोरेन की एंट्री कैसी रही असम चुनाव में। तो बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे लोकप्रिय हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत धुआंधार तरीके से की। उन्होंने वहां के आदिवासी मजदूरों से बात की और वेतन का मुद्दा उठाया। वेतन का मुद्दा उठाते हुए उनकी हालत पर दुख जताया। साथ ही झारखंड की तुलना करते हुए मैया सम्मान योजना का भी जिक्र किया और कहा कि 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हम 2500 रुपये प्रति माह देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। लोगों को उनका सीधा जुड़ाव बेहद पसंद आया। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहित करने वाली बात है। असम में पार्टी की पहली चुनावी सभा सफल मानी जा रही। अब सवाल है कि क्या इस बार टक्कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही हैं कल्पना सोरेन? आपको बता दें, 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम के डिब्रूगढ़ में मनोहरी टी स्टेट का दौरा किया था। उन्होंने वहां महिला चाय बागान श्रमिकों के साथ मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ी, उनके साथ बातचीत की। पीएम ने इसे कर्ज उतारने जैसा बताया और इन परिवारों की मेहनत को असम की संस्कृति और प्रगति के लिए सराहा। वहीं हाल ही में झारखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी से बातचीत के दौरान जब हमने यह पूछा कि असम में झामुमो के मुखिया जनसभा कर रहे हैं और उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है जनता के द्वारा, ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जरा देखें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो संवेदनाहीन व्यक्ति है, जिसके ऊपर गरीब का कोई असर नहीं होता है, गरीब के दर्द का, इसलिए देखने आते हैं। लेकिन वोट देने नहीं जाएंगे। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, क्योंकि वही सरकार उनके लिए दिन रात वहां काम कर रही है। इनसे उनको कुछ नहीं मिलना है। वहीं एक तरफ असम विधानसभा चुनाव में 28 मार्च से ही असम में कैंप कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन बुधवार को भी तिनसुकिया जिला के मांगरिटा विधानसभा सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जरनेल मींज के साथ समर्थन में मांटेरिटा टी स्टेट खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असम के पारंपरिक पहनावे में नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री। चुनावी सभा में आए लोगों से झामुमो प्रत्याशी जरनेल मींज को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि असम चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि इतिहास बनाने का चुनाव है। यहाँ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और दूसरी ओर विधायक कल्पना सोरेन भी सांसद जोबा मांझी में चबुआ विधानसभा स्थित चाय बागान में कार्यरत मजदूरों से बातचीत कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही थी। अब सवाल है कि क्या कल्पना सोरेन का साथ फिर एक बार झामुमो के मुखिया के लिए लाभकारी साबित होगा और क्या बीजेपी के चुनावी समीकरण को बिगाड़ देंगे दोनों? नतीजा जो भी आए, विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मुख्य रूप से असम आदिवासी गेम चेंजर का काम करेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट द्वारा बताइए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।